इसी से रिलेटेड एक सवाल है, अब एक नया वर्ड आ गया है हम सबके ग्रुप में, हमारे एज ग्रुप में, प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ बहुत पॉपुलर है आजकल। बहुत पॉपुलर है आजकल कि आप बोले कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परसेवरेंस और प्रोक्रास्टिनेशन। एग्जैक्टली। तो अब हम सब जब प्रैक्टिस करने में प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, मतलब कि प्रोक्रास्टिनेट यानी कर लेंगे, छोड़ो, सो लेते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे। और सोचिए कबीरदास ने इसके लिए कितनी बढ़िया बात कितने समय पहले कह दी थी। इसका मतलब ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम तब की है, सोशल मीडिया की वजह से हो सकता है। ये टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम उस वक्त भी रही थी। बिल्कुल, प्रोक्रास्टिनेशन ये ह्यूमन हैबिट का प्रॉब्लम है, तो ये नहीं कहेंगे कि ये नई प्रॉब्लम है। और ये नीट और जेई या कंपटीशन की तैयारी के लिए नहीं, ये जनरल लाइफ में भी इस तरीके का होता है। कभी कभी हम रिश्तों में भी प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं कि चलो इसमें नहीं जाते हैं, अगली बार मिल लेंगे, बाद में बना लेंगे, इस तरीके का। तो ये हर चीज़ में, ये सिर्फ प्रिपरेशन में नहीं है। तो उसको अवॉइड कैसे किया जाए? जैसे कि क्लासेस में कुछ मेरे जैसे हालांकि अब मैं नहीं करता हूँ क्योंकि अब मैं समझ, एज भी बढ़ता है तो मैच्योरिटी आती है, लेकिन क्लासेस में अटेंडेंस बहुत है। पहले तो क्लास में अटेंडेंस कम है, फिर अगले ईयर में क्लासेस में अटेंडेंस 98-99% थी, उससे भी ज़्यादा थी एक्चुअली। तो लेकिन टेस्ट में नहीं है, क्योंकि डर लगता है कि नंबर खराब आ जाएंगे। तो इस चीज़ को कैसे अवॉइड करें? देखिए, पहला एफर्ट तो डेलिब्रेट होना चाहिए, मतलब आपको हैबिट चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए फोर्स करना पड़ता है अपने आप को। बाद में जब धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाएगा तो फिर वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो अगर आप ये सोचिए कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो फिर हम अच्छा करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पहले आपको अच्छा करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होने लगती। तो इसके लिए शुरू में आपको फोर्स करना पड़ेगा, आपको टाइमलाइन बनाना पड़ेगा, अपने लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे। दूसरे के रूल्स में अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा काम बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। आप अपने लिए रूल्स बनाइए, ब्रेक हो तो फिर से दोबारा बनाइए। तो आपको एक तरीके से अपने आप को फोर्स करना पड़ता है। कुछ लोगों के अंदर हैबिट में होता है और कुछ लोग डेवलप करते हैं इस चीज़ों को। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करते हैं, वो हमने देखा कि बहुत ऐसा नहीं है कि जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसका सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा हो। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एफर्ट के जरिए अपना रिजल्ट चेंज करते हैं मास में। मतलब मास में जो सिलेक्शन होता है वो एफर्ट करने वाले बच्चे ही होते हैं। अगर आप उनके टोटल मार्क्स को देखिए पूरे शुरू से, तो नीट में, क्योंकि आप अगर बोर्ड का रिजल्ट देखिए कभी भी, तो बोर्ड का रिजल्ट में जो टॉपर होता है वही आईटी का टॉपर बहुत कम होता है ऐसा। ठीक है, आईटी का टॉपर हो, नीट का टॉपर हो, आईएएस का टॉपर। अभी तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ कि सीबीएसई में लड़की टॉप की, वही नीट भी टॉप। हाँ, बहुत रेयर मतलब इवेंट है इस तरीके का। तो इसका मतलब हर फील्ड की डिमांड अलग अलग है। आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें अच्छा करने का तरीका अलग है। आप नीट में सिलेक्शन चाहते हैं तो उसका करने का तरीका अलग है। तो जिसकी जो ज़रूरत है, जब आप फुलफिल करेंगे तो आप उसको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको कुछ देना पड़ेगा पहले, तभी आपको मिलेगा, बगैर कुछ दिए मिलेगा नहीं। तो उसके लिए पहले फोर्स करना पड़ता है, फिर हैबिट में आ जाता तो अपने आप होने लगता है।